हाय, गुड इवनिंग, हाउ आर यू माय फ्रेंड। मैं हूँ अलेग्रा छाया। आज हम लोग बात करेंगे एस्टैब्लिश्ड रेस्टोरेंट में टेक अवे का बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए या फिर पार्सल का जो मतलब पार्सल सुविधा जो प्रोवाइड कर रही है रेस्टोरेंट उसे कैसे बढ़ाया जाए। एक्चुअली आज मैं गई थी एक मीटिंग के लिए। मीटिंग एक बहुत ही अच्छा रेप्यूटेड रेस्टोरेंट है वहाँ पर थी। उनका प्रॉब्लम ये था कि उनको पैकिंग फूड मतलब जो भी फूड वहाँ पर बन रहा है उसे पैकिंग कैसे किया जाए और वो अट्रैक्टिव कैसे लगे एंड उसकी वजह से बिजनेस कैसे बढ़े। ऑब्वियसली यही सब्जेक्ट था। तो मैं तो गई थी वो रेस्टोरेंट में। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है उनका एंड रेपुटेशन बहुत ही अच्छा है रेस्टोरेंट का। लेकिन आज जब भी मैं गई तो मैंने ऐसे देखा कि मुझे अच्छा नहीं लगा कुछ चीज़ें देखकर। जैसे ही मैं अंदर गई तो अंदर ना पूरा थोड़ा सा अंधेरा था। मतलब जहाँ पर काउंटर है वही सिर्फ रोशनी थी और वहाँ पर कुछ पैकेट्स पड़े हुए थे जो कि लेके जाने वाले थे, फूड डिलीवरी वाले। वो एक चीज़ मैंने देखी, कोने में एक जगह पे पूरा टेबल वगैरह एक के ऊपर एक रख के ऐसे रख दिया है। फ्लोरिंग बहुत क्लीन नहीं है। प्लांट, जो भी प्लांट्स है वहाँ पर बहुत छोटे छोटे ब्यूटीफुल प्लांट्स है, वो भी सूखे हुए मुरझाए हुए हैं। स्टाफ बहुत ही मतलब कुछ दिमाग पे बोझ लेके चलते हैं वैसे चल रहा है, वैसे बिहेव कर रहा है। मुंह पे स्माइल नहीं है, एनर्जी नहीं है, फेस पे ग्लो नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत ही प्रेशर है। तो एक्चुअली ये मुझे बहुत बुरा लगा वो सब देख के। क्योंकि देखिए बिजनेस, ये जो रेस्टोरेंट बिजनेस है उसके लिए सबसे पहले आपको ना स्माइल वेयर करनी पड़ती है। हॉस्पिटैलिटी, स्माइल पहली चीज होती है। वो आंखों में चमक होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए चलने में। बहुत ही हमारा जो बिहेवियर है, हमारी बॉडी लैंग्वेज है, बहुत ही एनर्जेटिक होनी चाहिए। ये अगर नहीं है तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन फिर भी चलिए, मैं मानती हूँ कि लॉकडाउन की वजह से बहुत ही बिजनेस डाउन लाइन पे गया है रेस्टोरेंट का एंड उसको रिकवर होने में टाइम लगेगा। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल है क्योंकि कोई रास्ता नहीं है इसके लिए। लेकिन अभी इसके अंदर हम लोग क्या बदलाव ला सकते हैं। हमारा फूड डिलीवरी का बिजनेस या फिर टेक अवे का बिजनेस एस्टेब्लिश रेस्टोरेंट से कैसे बढ़ सकता है। तो मैंने मतलब मैं दोपहर से सोच रही थी कि क्या बनाऊं, कौन सा वीडियो, इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत सारे लोगों की है। मैं खुद एक होटलियर हूँ, मेरा खुद का रिजॉर्ट है, तो मैं भी यही सफर कर रही हूँ। लेकिन क्या करेंगे। ये जो 7 पॉइंट मैंने बनाए हैं, ये 7 पॉइंट अगर आप अप्लाई करते हो अपने रेस्टोरेंट में फॉर इंक्रीजिंग योर फूड डिलीवरी बिजनेस या फिर टेक अवे बिजनेस, तो इससे जरूर फायदा होगा। तो मेरा पहला पहला जो मेरा पॉइंट है वो है क्वालिटी फूड। आजकल क्या हुआ है, उदासी की वजह से एकदम निगेटिविटी आ गई है दिमाग में कि क्या करेंगे, क्या होगा बिजनेस, इतने तो लोग नहीं हैं, तो चलो जो भी आ रहे हैं या जो भी हम लोग फूड डिलीवरी कर रहे हैं उसके लिए जो खाना बना रहे हैं वही तो बनाना है। तो वो जो निगेटिविटी लेके अगर आप खाना बनाते हो तो उसमें टेस्ट नहीं आता है, उसमें डेफिनेटली उसमें कुछ लैकिंग रहता है। तो अगर लव, वो बोलते हैं ना कि बहुत प्यार से अगर आप खाना बनाओ तो बहुत टेस्टी होता है, बहुत ही लाजवाब टेस्ट देता है। सो माय डियर फ्रेंड, आपको जो भी खाना बना रहे हो आप, तो उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी के ऊपर ध्यान रखो। वो पूरा परफेक्टली वही चाहिए क्योंकि जो कस्टमर है ना वो वही आपके पास आ रहा है। जो सिट डाउन रेस्टोरेंट में आता है वही कस्टमर आपके पास से फूड लेके जा रहा है। एक ह्यूमन की आदत होती है, वो जो मैं भी हूँ, मैं अगर किसी रेस्टोरेंट में जाती हूँ तो मैं ज़्यादा वही जाऊंगी जहां मैं जाना पसंद करती हूँ, जहां मैं जा रही थी, जहां मैं जाऊंगी। फूड अवे मतलब फूड के लिए भी मैं, टेक अवे के लिए भी मैं उसी रेस्टोरेंट में जाऊंगी। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये ह्यूमन की आदत है, हमारी आदत है, हम उसी पे चलते हैं। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि आपकी क्वालिटी जो है उसमें बदलाव बिल्कुल नहीं लाना चाहिए, वो टेस्ट में बदलाव नहीं लाना चाहिए। मेरा दूसरा पॉइंट है हॉस्पिटैलिटी। देखिए हम लोग ये जो बिजनेस है ना हमारा, ये वेलकम या फिर यस सर, प्लीज, सॉरी, थैंक यू, ये सारी चीजें हॉस्पिटैलिटी के बहुत मतलब बहुत ही क्लोज वर्ड्स है। एंड हॉस्पिटैलिटी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि सबसे पहले तो हमारे चेहरे के ऊपर स्माइल होना चाहिए, बहुत बड़ा स्माइल, बहुत अच्छा स्माइल, बहुत हेल्दी स्माइल होना चाहिए। वही अगर नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, आप नहीं अच्छे से बिहेव कर रहे हो, तो फिर सामने वाले को अच्छा नहीं लगता है।
ओके, सो वो एक चीज का ध्यान रखना चाहिए। मेरा थर्ड पॉइंट है अट्रैक्टिव पैकिंग हो। आपकी पैकिंग बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत अच्छी हो, बहुत हेल्दी लगे, वो दिखने में अच्छी हो। आपका डिजाइन कैसे, आपका लोगो कैसे, आपका वो पैकिंग के ऊपर नाम है कि नहीं, तो वो सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। और कैरी बैग, पेपर की बैग हो तो बहुत ब्यूटीफुल लगती है, या फिर आजकल खादी में भी बहुत सारी बैग्स आने लगी है, जूट में आने लगे हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। देखिए हमें ना कस्टमर को सस्टेन करना है, हमें कस्टमर को अच्छी अच्छी चीज़ें देनी है, तो वो हम लोग को करना चाहिए वो काम। मेरा फोर्थ पॉइंट रहेगा एडिशनल आप क्या दे रहे हो, आप एडिशनल कुछ दो उनको। अगर आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है, आपको पहचानते हैं, आपको चेहरे से पहचानते हैं, वो होता है ना एक रिलेशन, तो वो रिलेशन को आपको दिमाग में रख के उनको कुछ एडिशनल देना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा दे दो, छोटी सी चीज दे दो मगर देनी चाहिए, तो उसकी वजह से क्या होता है, कस्टमर भी खुश होता है। मेरा पांचवा पॉइंट रहेगा कि आप जैसे भी हो, आपका बिजनेस हो, टेक अवे का हो या नहीं हो, लेकिन आपको आपकी प्लेस को बहुत क्लीन रखना है, बहुत अच्छे रखना है, बहुत ताज़ा रखना है। आपके प्लांट्स बहुत अच्छे लगने चाहिए, खूबसूरत लगने चाहिए। नेचर जो देता है ना इंसान को, कहीं पे भी देखो, आप छोटा सा गुलाब का फूल रख देते हो तो भी वो एक ब्यूटी लाता है, वो ना एक अटैचमेंट होती है उस चीज से, मुझे बहुत होता है ये सारी चीजें। सो वो प्लांट्स आपको मेंटेन करने चाहिए, फ्लोरिंग मेंटेन करनी चाहिए, टेबल चेयर्स वो भी है, क्योंकि क्या होता है ना, सपोज अगर मैं जाती हूँ तो मैं देखती हूँ अरे वो मैं सीट पे बैठी हूँ, वो मेरा सीट है, वो सीट मुझे ज्यादा पसंद है, अगर उसको मैंने ऐसे टेढ़े मेढ़े देखा, मैला हुआ देखा, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। सो कीप योर प्लेस वेरी क्लीन, वेरी नीट एंड बहुत ही ब्यूटीफुली रखनी है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है आपको स्पेशल क्या है, टुडे स्पेशल में क्या दे रहे हो, वो स्पेशल मेनू आपके रेस्टोरेंट के बाहर होने चाहिए, क्योंकि देखो आते जाते लोग जाते, जो भी देखता है वो रेस्टोरेंट, जैसे अभी मैं सपोज किसी रेस्टोरेंट में जाती हूँ तो नेचुरली मैं वहां से जा रही हूँ तो मेरी टर्न होगी और मैं देखेगी अरे कितना अच्छा लिखा है, कुछ लिखा है ना, तो क्या वो नहीं होना चाहिए, क्या स्पेशल मेनू क्या है, संडे ब्रंच क्या रहेगा, या फिर आपका कुछ खास क्या है, या हेल्दी जूसेस आपने क्या बनाए हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी के सिचुएशन के लिए ज़्यादा मैच हो, या फिर मैं ये कहूँगी आपको कि प्रतिकार शक्ति बढ़ाने वाला कुछ सलाड हो, वैसे अगर कुछ आप लिखते हो तो आपके ही कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं उसके लिए। और मेरा लास्ट पॉइंट ये रहेगा कि जो भी पैकेज है आपके या फिर जो भी फूड दे रहे हो, अगर वो बड़ी साइज में है तो उसको छोटा बनाओ, छोटी साइज में बनाओ, छोटा पैकिंग बनाओ, तो ज़्यादा लोग आपसे ले सकते हैं, ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं हमारे रेस्टोरेंट का फूड, ये आप देख लीजिए। सो ये मेरे जो पॉइंट है ये इसलिए बना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्सल सुविधा का आनंद हमारा कस्टमर ले सके, हमारा ये फूड उनके पास जाना चाहिए, उनको ना टेस्ट पता है हमारी क्या है क्या नहीं, और अगर उसमें कुछ चेंज हो जाए, या फिर आप अट्रैक्टिव पैकिंग नहीं दे, या फिर आप केयर ही नहीं करें, या फिर आप आपका जो रेस्टोरेंट है वो ऐसे ही अनऑर्गेनाइज रखें, तो फिर नहीं पसंद आता है ना किसी को भी। देखिए आज नहीं तो कल ये तो शुरू होने वाला ही है हमारा रेस्टोरेंट बिजनेस, तो हम लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हमारा बिजनेस नहीं हो रहा है, हम उदास हैं, हमारे हमारे बैंक के लोन बढ़ रहे हैं या बैंक का इंस्टॉलमेंट बढ़ रहा है, स्टाफ की सैलरी देनी ही देनी है, तो ये सारी चीज़ों से हम परेशान रहते हैं। लेकिन ऐसे होके नहीं चलेगा ना, हमें वो सब नहीं करना है, हमें ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फ्रेश कैसे रहे, हमारे कस्टमर को हम लोग कैसे मेंटेन करें, उनके लिए और नई आइडियाज़ क्या निकालें, और उनके लिए और कुछ वैल्यू एडिशन हम लोग क्या दे सकते हैं। तो ये करने से मुझे लगता है हमारा बिजनेस बढ़ सकता है, रेस्टोरेंट का, पार्सल सुविधा का, या फिर टेक अवे का, या फिर फूड डिलीवरी का, या जोमेटो या स्विगी, कहीं से भी कुछ भी, लेकिन हमारा फूड जाना चाहिए, हमारे कस्टमर को हमारा फूड जाना चाहिए। देखिए ये जो कस्टमर है ना, ये अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 किलोमीटर के रेडियस में है हमारा कस्टमर। जो एस्टेब्लिश रेस्टोरेंट का कस्टमर जो है ये 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस में है, और वही वो उसी एरिया से गुजरता है, उसी एरिया से जाता है मोस्टली, और उसके दिमाग में रहता है ये यहाँ पे हम लोग बैठे, यहाँ पे हम लोग चाय के लिए बैठे, या यहाँ से हम लोग खाना मंगाते हैं, तो नेचुरली वो अगर उधर से जाता है तो उसकी नज़र उधर जाती है। सो माय डियर फ्रेंड, हमारे रेस्टोरेंट को बहुत क्लीन रखना है, बहुत साफ रखना है, बहुत फ्रेश रखना है, एंड वेयर गुड स्माइल। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। या वन मोर थिंग, सब्सक्राइब माय चैनल।